राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे विषय के बारे में जिससे आजकल शायद बहुत से लोग ग्रसित हैं, जो कि है हमारे विवाह का विषय। तो दोस्तों, हमने अपनी जिंदगी में अक्सर सुना है कि हमारी जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। तो दोस्तों, इसी को लेके आज हम एक कहानी करेंगे कि क्या हमारी जो जोड़ियां हैं वो ऊपर से बन के आती हैं और जो हमारे भाग्य में लिखा होता है क्या हमें मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक राज्य की। उस राज्य में एक राजन रहता था जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, बहुत ही सुंदर। उस राज्य की राजसभा में एक राजगुरु भी रहते थे जो बहुत ही ज्यादा विद्वान थे। वो राजगुरु नदी किनारे एक कुटिया में कुछ बच्चों को पढ़ाते थे। ये उनकी दिनचर्या का एक छोटा सा पार्ट था। तो दोस्तों, एक दिन राजसभा में राजन बहुत ही चिंतित बैठे हुए थे। ये चीज उस राजगुरु ने देखी और वो ना इस विषय पर चिंता करने लगे कि राजन इतने परेशानी में क्यों हैं। तो वो एकांतवास में राजन से मिलने गए और राजगुरु जी ने राजन से ये सवाल पूछा कि हे राजन, आपको मैंने इससे पहले कभी भी इतना चिंतित नहीं देखा, तो आज आपकी चिंता का ये कारण कैसा। तो राजन ने पलट के जवाब दिया, राजगुरु, मेरी चिंता का कारण मैं खुद नहीं हूँ, मैं स्वयं नहीं, मगर मेरी पुत्री है। मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है और मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह बहुत अच्छे लड़के के साथ हो। बट ऐसा लड़का मुझे अपने राज्य में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसके पीछे वजह यह है कि मैं खुद एक राजन हूँ। मेरा वर्चस्व इस राज्य को भरपूर पता है कि कितनी संपत्ति मेरे पास है, और अगर मैं किसी भी लड़के को अपने राज्य से चयन करूंगा तो वो हमेशा कहीं ना कहीं उसके मन में मेरी पूंजी के प्रति कोई ना कोई भावना जरूर होगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पुत्री को कोई ऐसा वर मिले जो सिर्फ और सिर्फ मेरी संपत्ति के पीछे हो। तो राजगुरु जी ने उनको पलट के जवाब दिया कि राजन, क्या आप एक बार अपनी पुत्री की कुंडली मुझे दिखाएंगे। तो राजन ने ना उनको अपनी पुत्री की कुंडली दिखाई। जब राजगुरु जी ने उस कन्या की कुंडली देखी ना, तो उनकी आंखें ना एकदम से चौंधे आ गई। उन्होंने देखा कि उस कन्या के भाग्य में ना, राजयोग छोड़ो, उसमें ये लिखा था कि ये कन्या जिस भी पुरुष से विवाह करेगी ना, उसका भाग्य बहुत ज्यादा उज्जवल हो जाएगा। अगर आज वो राजा है तो कल वो महान व्यक्ति बनेगा। अगर आज उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो राजा बन जाएगा। उसके भाग्य में कुछ ऐसा लिखा था। जब राजगुरु जी ने उसकी कुंडली पढ़ी तो उनके मन में ना और लालच आ गया कि यार, ये तो मतलब उनको लगने लगा कि शायद ये कन्या अगर मुझे मिल जाए ना तो मेरे तो भाग्य फलित हो जाएंगे। जब उनके मन में ये लालच आ गया ना, तो उन्होंने एक छोटी सी युक्ति अपनाई। उन्होंने राजन को बोला कि राजन, आपकी पुत्री के ना कुंडली में राजयोग लिखा है। उनकी कुंडली कुछ ऐसी है कि अगर कोई भी इनसे विवाह करेगा ना तो वो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। राजन ना ये सुन के बहुत प्रसन्न हो गए। वो कहते, हे राजगुरु, आपने तो मेरी ना चिंता का एकदम से निवारण कर दिया। राजगुरु ना थोड़ी देर बाद राजन से बोले, मगर राजन, अगर हम इनकी शादी ऐसे ही कर देंगे ना तो ये बिल्कुल चयन हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। अब राजन फिर चिंता में आ गए। वो कहते, राजगुरु, तो इसका कोई ना कोई हल मुझे बताए। वो कहते, इसका सिर्फ एक ही उपाय है राजन। वो कहते, क्या? कह रहे, आप अपनी पुत्री को ना एक बक्से में बंद कर दो और उसमें हीरे जवाहरात और एक अंगूठी रख दो। कहता, अच्छा। कहता, जब और उस बक्से को ना आप नदी में प्रवाहित कर दो। तैरते तैरते आपकी पुत्री जिस भी पुरुष से मिलेगी वो ही उसका वर होगा और वही अंगूठी उसे पहनानी होगी। तब ही जाके ये सब कुछ जो आपकी पुत्री की कुंडली में लिखा है ना वो वैसा ही होगा। अच्छा, राजन अपनी पुत्री के प्रेम में मोह करके कि शायद मेरी पुत्री की आने वाली जिंदगी और अच्छी हो जाए तो मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि राजगुरु ने ये बताया था कि आपकी कुंडली में यही उपाय है पुत्री की कुंडली में, तो आपको ऐसा ही करना होगा। अब राजन ने अपनी पुत्री को बुलाया और ये सब प्रसंग सुनाया। उसकी पुत्री हट करने लगी कि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बट क्योंकि पिता की आज्ञा थी तो पुत्री को ऐसा करना पड़ा। एक बक्सा मंगाया गया, उसमें हीरे जवाहरात रखे गए और एक अंगूठी रखी गई। और फिर अगले ही दिन
उनकी पुत्री को बक्से में रख के जल में ही प्रवाहित कर दिया गया। ये बात राजगुरु जी को पता थी कि वो सब कुछ बता के गए थे कि किस समय इनको जल में प्रवाहित करना है। राजगुरु जी फटाफट अपनी कुटिया में पहुंच के अगले ही दिन और सब बच्चों को बोला, बच्चों आज आपकी सबकी छुट्टी है, आपने ना सामने जो आपको नदी दिख रही है वहां जाना है और जाके नहाओ, और अगर आपको कोई भी बक्सा दिखे तो उसको फटाफट पकड़ के मेरे पास ले आना, और जब वो बक्सा तुम मेरे पास ले आओगे ना, बाहर से मेरे दरवाजे को ताला लगा देना। मैं अंदर से कितना भी चीखूं चिल्लाऊं, आप लोगों ने वो दरवाजा कभी नहीं खोलना है। वो सारे के सारे बच्चे अपनी गुरु की आज्ञा का कभी भी टाल नहीं करते थे। उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी। वो सारे प्रसन्न हो गए कि आज तो गुरुजी ने छुट्टी दे दी। वो सारे नदी में नहाने लगे। जब राजन ने अपनी पुत्री वाला बक्सा जल में प्रवाहित किया ना, तो कुछ ऐसा लहर आया कि वो बक्सा आना तो चाहिए था राजगुरु के पास, मगर वो दिशा बदल के ना एक और राज्य में चला गया। वहां एक उस राज्य का राजा शिकार पे निकला हुआ था। उसने देखा कि तैरता हुआ ना एक बक्सा आ रहा है मेरे पास। उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि वो बक्से को लेके आओ। जैसे ही उस राजन ने बक्से को खोला, उसके अंदर से इतनी सुंदर कन्या निकली, हीरे निकले, जवाहरात निकले, और उस कन्या के हाथ में एक अंगूठी। तो उस राजन ने उस कन्या से पूछा, हे कन्या तुम कौन हो? तो उस कन्या ने ना उसको सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पिता ने मुझे बक्से में रखा है, और जिस भी पुरुष मेरे को इस बक्से से निकालता मुझे उससे विवाह करना होगा। तो राजन ने ना बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। वो उनके ना स्वभाव से, वो उनके सौंदर्य से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि उन्होंने एकदम से उनसे शादी का ऐलान कर दिया, और शादी उस अंगूठी पकड़ी और उस राजा की पुत्री को पहना दी। अब बक्से में ना उस पुत्री ने बोला कि इस बक्से का हम क्या करें? तो राजा ने ना उस बक्से में एक चीज बंद करके सारे हीरे जवाहरात निकाल के दोबारा जल में प्रवाहित कर दी। थोड़ी देर बाद वो बक्सा उस राजगुरु के बच्चों को दिखा। वो फटाफट बक्सा उठा के राजगुरु के ना कक्ष में ले गए, कुटिया में ले गए। तो राजगुरु ने बोला, बच्चों फटाफट जाओ, अब दरवाजा बंद कर दो। अच्छा, राजगुरु जी बहुत खुश कि मुझे तो अब राजन की पुत्री मिल गई है, ये बाहर आएंगे, मैं इनको अंगूठी पहनाऊंगा और ये मेरे हो जाएंगे और मेरे भाग्य एकदम खुल जाएंगे। जब राजगुरु ने वो बक्सा खोला ना, उसके अंदर से जिंदा भालू निकला। तो राजगुरु जी एकदम आश्चर्य में आ गए कि ये क्या हुआ। तो हुआ ये था कि जब वो राजन दूसरे राज्य का शिकार पे निकला था, उन्होंने एक भालू पकड़ा था जो उनसे बिल्कुल भी काबू नहीं आ रहा था। तो उस राजन ने ये सोचा कि इस भालू की वजह से मुझे ये कन्या मिली है, तो मैं इस कन्या के बक्से में इस भालू को ही डाल देता हूँ। तो उन्होंने उस भालू को उस डब्बे में डाला और जल में प्रवाह कर दिया। अब इस राजगुरु के पास बिल्कुल सामने वो खूंखार भालू। जैसे तैसे राजगुरु जी ने ना उससे अपना पीछे छुड़वाया और अपने दीवार पे चले गए, जब कालिक से एक बोर्ड बना हुआ था, और उस बोर्ड पे हारते हारते ये लिखा कि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वही मिलेगा। तो दोस्तों, उस भालू ने उस राजगुरु जी ने ना बहुत आवाजें लगाई कि बच्चों बचाओ, बच्चों बचाओ। एक दो बच्चे आगे आए भी कि यार कि क्या पता हमारे राजगुरु जी जो हैं वो गुरु जी हैं किसी समस्या में हो, बट वहां के मॉनिटर ने बोला कि नहीं, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उस भालू ने उस राजगुरु जी का वध कर दिया। दोस्तों, जब भी तुम्हारे अंदर किसी भी चीज को, सौंदर्य को, किसी भी प्रसंग को देख के तुम्हारे अंदर लालच आ जाए ना, वो ही तुम्हारे पतन का कारण बनती है। और आपके भाग्य में जो भी विधाता ने लिखा है, आज नहीं तो कल तुम्हें वो मिलेगा ही मिलेगा। जोड़ी हमेशा ऊपर से बन के आती है। बस आप लोग अभी उस व्यक्ति से अभी आप रूबरू नहीं हुए हैं। सही समय आने पे आप उस व्यक्ति से रूबरू जरूर होंगे और वही आपका साथी होगा। राधे राधे दोस्तों।